आज का क्वेश्चन बेस्ड है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर, जिसमें हमसे कहा गया है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को 58 मीटर के बेस के ऊपर बनाया गया है। तो ये हमने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी विद बेस बनाया है और इसका बेस जो है वो 58 मीटर का है। तो फर्स्ट सिचुएशन में हमसे कहा गया है कि पॉइंट ए जो कि इसके बेस से 80√3 मीटर के डिस्टेंस पर है, उससे एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, और पॉइंट बी जो कि ग्राउंड से 40 मीटर की हाइट पर है, उससे एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। ये हमसे सिचुएशन 2 में कहा गया है। पहले और दूसरे पार्ट में हमें इन दोनों सिचुएशंस को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना था, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट ये आपका डायग्राम होगा। उसके बाद थर्ड पार्ट में हमसे कहा गया है कैलकुलेट द हाइट ऑफ स्टैच्यू एक्सक्लूडिंग द बेस। बेस को एक्सक्लूड करते हुए हमें हाइट कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले पहला ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल CAD। तो इस ट्राइंगल में जो 1060 की वैल्यू होगी वो होगी CD यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि AD। तो 1060 होता है √3। CD की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। AD दिया हुआ है हमें 80√3। तो यहाँ से CD की वैल्यू आ जाएगी 80√3 इंटू √3 यानी कि ये आ जाएगा 3, और 80 इंटू 3 करेंगे तो हमारे पास आएगा 240 मीटर। तो जो टोटल हाइट आएगी विद बेस वो आएगी 240 मीटर। हमें हाइट ऑफ स्टैच्यू कैलकुलेट करना है। तो CD आ गया हमारे पास 240 मीटर माइनस DF जो है, क्योंकि बेस का हाइट है 58 मीटर, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा, जो कि मिलेगा आपको 282 मीटर। उसके बाद में हम CE जो छोटा पार्ट है वो और कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि हो जाएगा 240 माइनस 40 यानी कि 200 मीटर, क्योंकि हमें यहाँ पर अब ये वाले डिस्टेंस पॉइंट बी की डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ से दूसरे वाले ट्राइंगल BEC में, इस वाले ट्राइंगल में 1030 जो होगा वो CE अपॉन BE होगा। 1030 की वैल्यू होती है 1/√3। CE हमें दिया हुआ है या हमने कैलकुलेट किया है CE 200 मीटर, और BE की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो यहां से BE की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 200√3 मीटर। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऐसे ही और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।